इस वीडियो में हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लास्ट वीडियो में हमने वेन डायग्राम और यूनियन ऑफ सेट देखा, तो देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। डेफिनेशन है उसका यहाँ पे पहले से लिखा हुआ, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी का इंटरसेक्शन इज़ द सेट ऑफ all elements which are common to both A and B। कौन से एलिमेंट्स जो कॉमन होना A एंड B में, सिम्बॉलिकली वी राइट उसे लिखते हैं A इंटरसेक्शन B। ये सिंबल होता है A इंटरसेक्शन B। X जो है A से रहना एंड X B से भी रहना। ये डेफिनेशन को ना एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, सेट A ले रहा हूँ मैं 2, 4, 6, 8 एंड सेट B ले रहा हूँ मैं 6, 8, 10, 12। अब इनका इंटरसेक्शन देखेंगे हम। फाइंड A इंटरसेक्शन B। ये सिंबल कौन सा होता है इंटरसेक्शन का? यूनियन का सिंबल अपने को मालूम है, यूनियन का सिंबल ये है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करे थे हम। अब इनका फाइंड A इंटरसेक्शन B। A और B में कॉमन क्या है? तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 हाँ 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया? A इंटरसेक्शन B क्या हो गया? सीधा सीधा 6, 8 A इंटरसेक्शन B हो गया। डेफिनेशन क्या कहता है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A एंड B इज़ द सेट of all elements which are common to both A and B। A and B में कॉमन 6, 8 था, तो ये A इंटरसेक्शन B हो गया। तो मैं ये एग्जांपल को मैं अगर वेन डायग्राम पे अगर देखा मैं, तो यहाँ पर क्या है, मेरा सेट A है और सेट B है। सेट A और B में कॉमन क्या है? 6, 8 है। ये 6, 8 इधर आएगा। यहाँ पे A में क्या बचा? 2 बचा, 4 बचा, और यहाँ पे B में क्या बचा? 10 बचा, 12 बचा। ये जो पोर्शन है, ये जितना भी है, ये क्या होता है मेरा? A इंटरसेक्शन B होता। A इंटरसेक्शन B ये होता मेरा। और एक एग्जांपल देखते हैं इंटरसेक्शन की, और एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देखता हूँ। सेट A ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड B ले रहा हूँ मैं, सेट B ले रहा हूँ मैं 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। तो मैं यहाँ पे जो है फाइंड A इंटरसेक्शन B क्या होगा आंसर? सेट A में एंड B में जो कॉमन है वही लिखना है। तो मैं यहाँ पे A इंटरसेक्शन B लिख रहा हूँ मैं। 2, 3, 5, 7 यहाँ भी है, 2, 3, 5, 7। तो ये क्या होगा? 2, 3, 5, 7। ये A इंटरसेक्शन B हुआ। अगर ये सेट को अगर देखिए हम, तो ये B सेट भी है 2, 3, 5, 7। ये किसके इक्वल है? ये B के इक्वल है। ये एग्जाम्पल NCERT की एग्जाम्पल 17 था ये। तो बहुत सिंपल जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हमने देखा। इन जनरल अगर मैं इसके वेन डायग्राम की बात करा, तो पहले सबसे पहले एक रेक्टेंगल, वेन डायग्राम को रेक्टेंगल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूलिया में ये सेट A है मेरा, ये सेट ये B है मेरा। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये A है, ये B है। ये जो कॉमन दोनों में रहता है, ये जितना भी जो है यानी पोर्शन है, ये क्या होता है मेरा? A इंटरसेक्शन B होता है। राइट, इसे नोट कर सकते हैं आप। इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर एक स्पेशल केस है, क्या होता है? डिसजॉइंट सेट होता है। डेफिनेशन है यहाँ पे, इफ़ A एंड B आर 2 सेट्स सच दैट A इंटरसेक्शन B, उनका इंटरसेक्शन अगर फाई अगर आया, नल सेट आया, तो A एंड B आर का डिसजॉइंट सेट। ये डेफिनेशन को एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेट A ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8। सेट A ये लिया मैं, एंड B सेट ले रहा हूँ मैं। B क्या ले रहा हूँ मैं? 1, 3, 5, 7। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको? फाइंड A इंटरसेक्शन B। तो देखते हैं हम A इंटरसेक्शन B कॉमन क्या है। सेट इंटरसेक्शन क्या होता है? A एंड B में कॉमन रहना। 2, 4, 6, 8
यहाँ पे 1357, यहाँ पे इवन नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर, कुछ तो कॉमन है क्या ना, तो सीधा सीधा ये क्या हुआ, ये नल सेट, ये नल सेट हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का स्पेशल केस, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी फाई। नल सेट अगर रहा तो ए और बी क्या होते, डिसजॉइंट सेट होते, जो कि एग्जाम्पल से हमने देखा। अगर इनके वेन डायग्राम की अगर बात करें हम, तो सेट ए ये है मेरा, सेट बी ये है मेरा, दोनों अलग अलग है क्योंकि कुछ भी कॉमन इसके अंदर नहीं है। तो अब देखते हैं हम सम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, किसके, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे हमने यूनियन के भी हमने प्रॉपर्टीज़ देखा था, ए इंटरसेक्शन बी रहंदे या बी इंटरसेक्शन ए रहंदे, बात एक ही है, ये कौन सा ला है अपने को मालूम है। ए इंटरसेक्शन बी करो, बाद में इंटरसेक्शन सी करो, या बी इंटरसेक्शन सी करके बाद में फिर ए करो, चल जाएगा, ये कौन सा ला है अपने को मालूम है, यूनियन में भी हमने देखा। प्रॉपर्टी 3 देखते हैं, फाई इंटरसेक्शन ए है, क्या है, फाई का इंटरसेक्शन ए है तो फाई है। फाई क्या होता है, नल सेट होता है, उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, और उससे अगर ए से अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन रहना। जब इसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं है तो इसका सीधा सीधा क्या होता है, नल सेट होता। अब फॉर एग्जांपल एक सेट है मेरा फाई और एक सेट है मेरा ए है, क्या है, ए सेट क्या है मेरा 1 2 3 है समझो। अब दोनों का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, मैं फाई इंटरसेक्शन ए ले रहा हूँ मैं, क्या होगा, अगेन फाई आएगा, अगेन क्या होगा, ये फाई आएगा। तो यहाँ पे रोमन 3 का और एक यहाँ पे है यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ कर रहे तो ए आता हो। कैसे, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट मैं एक ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 ले रहा हूँ मैं, और एक सेट ए ले रहा हूँ मैं, ए क्या ले रहा हूँ मैं 2 4 ले रहा हूँ मैं, 2 4 ले रहा हूँ मैं। अगर इनके इंटरसेक्शन की अगर बात करा मैं, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 है, ए में क्या है 2 4 है, 2 4 दोनों में कॉमन है 2 4। अगर ये देखिए हम 2 4 तो ये वापस अगेन क्या मिला मुझे, ए मिला। यहाँ आइडेंटिटी क्या रहती थी, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ ए मिलता। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं हम, ए इंटरसेक्शन ए होता रहते हैं, राइट होता है। ये सेट ए में सपोज करो आप क्या है 1 है 3 है समझो, इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ, यानी और एक सेट क्या है, ए मेरा सेम है 1 है 3 है, इनका इंटरसेक्शन की अगर बात करें हम, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, एच होता, क्योंकि कॉमन सेम है। प्रॉपर्टी 5 देखो आप, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, यानी इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता, ए इंटरसेक्शन बी होता यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होता। या आगे एग्जाम्पल में भी हम करते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, इसे नोट करो आप, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप। तो अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता, हमने यूनियन देखा, हमने इंटरसेक्शन देखा, अब क्या देखते हैं हम, डिफरेंस ऑफ सेट देखते हैं। डेफिनेशन है द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to A but not to B. Symbolically we write A minus B and read as A minus B. डिफरेंस ऑफ सेट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। डेफिनेशन तो देखा, एग्जाम्पल से समझते हैं। NCERT के अंदर एग्जाम्पल नंबर 17 है। तो यहाँ पे 2 से गिवन है, सेट ए है मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड बी सेट है मेरा यहाँ पे 2 4 6 8 2 4 6 8। फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बोल के पूछा है हम। ये डिफरेंस की बात हो रही, हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है, ए माइनस बी, इसे जो है ऐसे यानी लिखते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स निकाल के फेंक देना जो ए में बैठते हैं। एग्जाम्पल से देखो आप, सेट ए में है 1 2 3 4 5 6 एंड बी में क्या है 2 4 6 8 है। फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो सबसे पहले मैं ए माइनस बी कर रहा हूँ, ए माइनस बी कर रहा हूँ। कैसे करेंगे, बी के वो एलिमेंट्स निकाल के फेंक देना जो ए में जाके बैठे। 2 4 6 8 2 4 6, जो रिमेनिंग बी में बच रहा उसको छोड़ दियो। अब रिमेनिंग ए में क्या बचा 1 3 5 1 3 5। ये मेरा जो है ए माइनस बी आंसर आ गया।
क्या देखे हमने, ए माइनस बी के वो एलिमेंट्स निकाल के फेंक दिए जो ए में बैठे थे, 2 4 6 2 4 6, रिमेनिंग 8 बच रहा, उससे कुछ भी लेना देना हमारा नहीं। अब बी माइनस ए देखते हैं, बी माइनस ए क्या होता है, बी माइनस ए देखते हैं। तो क्या हो रहा है, ए के वो एलिमेंट्स निकाल के फेंक देना जो बी में जाके बैठे, 2 4 6 2 4 6 बी में जाके बैठी, या ये 2 4 6 बी में जाके बैठी, रिमेनिंग बी में क्या बच रहा, 8 बच रहा, ओनली 8 बच रहा, ये बी माइनस ए है मेरा। ए माइनस बी अगर कर रहे हैं हम, तो बी के वो एलिमेंट्स निकाल के फेंक देना जो ए में बचे, जो ए में बैठे जाके, ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस है मेरा। अगर इनके वेन डायग्राम की बात करें डिफरेंस ऑफ सेट के, तो क्या होता है, ये पूरा ये ए है मेरा, ये बी है मेरा, ये बीच वाला क्या होता, ये बीच का जितना भी शेडेड रीजन है ये ए इंटरसेक्शन बी होता। तो हम क्या करते हैं, हम मालूम यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ मैं, तो बी के वो एलिमेंट्स, ये जो कॉमन है ये बी है, निकाल के फेंक दो, ये जितना भी मैं शेड कर रहा हूँ मैं रीजन, ये क्या हुआ मेरा, ये हॉरिजेंटल लाइन वाला ये ए माइनस बी हुआ। अगर बी माइनस ए की बात करें तो ये कॉमन इंटरसेक्शन वाला निकाल के फेंक दो, क्योंकि ए वाले भी रहते हैं उसके अंदर। ये जो हॉरिजेंटल, ये जो वर्टिकल जो लाइन बना रहा हूँ मैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन क्या है मेरा, ये बी माइनस ए है, ये बी माइनस ए है मेरा। बहुत सिंपल हमने डेफिनेशन को देख सिंबॉलिकली देखे थे, ए माइनस बी ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ए माइनस बी है तो ये क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स ए से रहना, एक्स क्या रहना, ए से रहना, एंड एक्स बी से नहीं रहना, एक्स बी से नहीं रहना। इन जनरल अगर बात करें हम वेन डायग्राम की, सपोज करो आप ये वेन डायग्राम मैं यहाँ से और एक बार बना रहा हूँ मैं, ये रेक्टेंगल इधर लिया मैं, यहाँ पे रेक्टेंगल ये लिया मैं इधर, ये क्या है मेरा, ये जितना भी शेडेड रीजन है ये मेरा क्या है, ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी है। ये जितना भी वर्टिकल वाला क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, बी माइनस ए है, बी माइनस। ये जो बीच में शेड कर रहा हूँ मैं, ये इंटरसेक्शन वाला है, क्या है ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी है। अगर आप इसको देखो, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, ये क्या है, आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। क्या है ये, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट अभी हमने देखा कि ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन नल हो, फाई हो।